हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सच में परमेश्वर पूरे साल हमें संभाला और इस समय के लिए हम लोग क्या हैं, परमेश्वर के सम्मुख में आए हैं। अभी कुछ घंटे यानी ज़्यादा नहीं, 40 मिनट ऐसे बाकी हैं नए साल में प्रवेश करने के लिए। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर संभाला और अभी भी आगे भी संभाल रहा। प्रभु का धन्यवाद। इस कुछ पल में भी परमेश्वर हमें सुरक्षित रखा। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आइए हम एक वचन को देखेंगे। ये वचन हमारे जीवन में बहुत ही लाभदायक वचन है, जो कि हमारे लिए आशीष को देने वाला वचन है। 2-3 दिन से मैं सोच रही थी प्रभु क्या वचन बोलना है, क्योंकि हमारे लिए क्या है, हमारे चर्च का तो प्रतिज्ञा वचन है, वो आप लोग को बताया जाएगा। लेकिन हर साल हम अपने लिए भी मांगते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में कोई क्या है, प्रतिज्ञा वचन को दे, ऐसा करके। तो लगातार 1 सप्ताह से प्रार्थना कर रही हूँ, प्रभु तू दे। तो कई प्रकार का वचन मन में आ रहा है, ये देना वो उसको हटा दे रहे, क्या पता नहीं, पर प्रभु से प्रार्थना करके प्रभु यीशु ही देने वाला है। तो लास्ट में यीशु ने कल में दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आइए हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 उसका 5 पद। रेवलेशन चैप्टर 21 वर्सेस 5। यहाँ पर जो है इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर दूंगा। क्या कर दूंगा? नया, नतून, न्यू करेगा। वो सब कुछ न्यू, सब कुछ नतून करेगा, सब नया कर देगा। कौन करेगा? कौन बैठा सिंहासन पे? सिंहासन पे कौन बैठा पता है? सिंहासन पे हमारा यीशु मसीह बैठा है। जो ये पुस्तक को लिख रहा है, वो लिखने वाले ने जब दर्शन देखा तो उस दर्शन में क्या है, वो देख रहा है, सारी बातें उसे दिखाई जा रही हैं। तो देखा कि सिंहासन, सिंहासन मतलब हम लोग देखते हैं ना, राजा महाराजा जिस पे बैठते हैं, वो सिंहासन पे यीशु बैठा है। तो उसी के विषय में यहाँ पर लिखा, यीशु मसीह कहता है, देख मैं सब कुछ नया कर दूंगा। सब कुछ के मतलब एक चीज नहीं, सब कुछ, कुछ भी क्यों ना हो। भले इस 2025 जो ये चल रहा है, इसमें आपके जीवन में बहुत समस्या आई है, इसमें आपने क्या है जो भी नहीं पाया है, आज 2000 आने वाले साल 2026 में परमेश्वर आपके जीवन में वो सब कुछ नया करके देगा। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सब नया देगा। जो लोग इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सभी से परमेश्वर का यही वादा, यीशु मसीह का यही वादा है कि मैं भी बोलती हूँ, यीशु मसीह क्या है, सब कुछ नया कर देगा आपके जीवन में। हर कुछ नया करने वाला है। ये मेरे जीवन में भी मैं थोड़ा सा बताऊंगी। पहले मेरे जीवन में भी कुछ, जैसा कि अभी बताया, हम लोग कई गवाहियों को सुने हैं ना, और गवाहियों को क्या किया है, दिया है। हमारे जीवन में छोटी छोटी बातें होती हैं, तो उनको हम क्या है, प्रार्थना करके, और प्रार्थना करने के द्वारा यीशु हमारे जीवन में सफलता को देता है। जब देता है तो हम वो सबके सामने, आप लोगों के सामने जैसे अभी टेस्टमनी दिया है, बताया, उसी प्रकार से हम लोग बताते हैं। तो 2020 से पहले भी हमारे जीवन में क्या है, ऐसे ही कुछ परेशानियां आई, तो यीशु से लगातार प्रार्थना कर रहे, ऐसे करते रहे। प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हर परिस्थिति में केवल यीशु ही प्रार्थना को सुनने वाला है। उसी से हम मांगते हैं और वो सुनता है। तो उस बार में भी 2020 में भी मेरे पास जो कोई आ रहा, कोई सब आशीष का ही वचन दे रहा। क्या बोल रहा है? आशीष का मतलब आशीर्वाद, आशीष होगा आपके ऊपर, आपके जीवन में आशीष, ऐसे ही करके। फिर मैं एक जगह पर चर्च में बैठी थी, मुझे एक वचन प्रतिज्ञा के तौर पे मिला था। क्या? मैं सब कुछ
नया कर दूंगा। आमीन, हालेलुया। क्या कर दूंगा? सब कुछ नया कर दूंगा। और सच में उस साल में यीशु मसीह ने परिस्थितियों को बदल के हमारे जीवन में सब कुछ फिर से क्या किया? नया कर दिया। हालेलुया। वो भी मैं क्या कर रही थी, अगर आप विश्वास करेंगे तो आपके जीवन में जरूर होगा। वो भी मुझे किसी ने, पास्टर किसी ऐसे नहीं, मैं केवल एक वीडियो को सुन रही थी और उस वीडियो को सुनते सुनते बहुत अच्छा सा एक पास्टर बहुत संदेश दिया, वो सीधा सा आया, मैं सब कुछ नया कर दूंगा। इस साल में 2020 में परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ नया करने वाला है। उसको बिलीव किया, उस पर विश्वास किया, उसके लिए प्रार्थना किया और यीशु ने वास्तव में परिस्थितियों को बदल के जीवन में सब कुछ नया करके दिया। प्रिय लोगों, आपके जीवन में भी आज वो नया करने जा रहा। हालेलुया। ये वचन कई बार आप लोग जरूर सुनेंगे, लेकिन यीशु मसीह ने मेरे जीवन में ये दिया, मैं बहुत खुश हूं। क्यों? मैं इसके लिए प्रार्थना करी, प्रभु तू दे प्रतिज्ञा वचन। कई वचन आए जैसा मैंने बोला, लेकिन ये जब कल मिला तब से मुझे, हाँ प्रभु यीशु सब कुछ नया करने वाला, मैं जीवन में नया करने वाला, कलीसिया में नया करने वाला है, परिवार में नया करने वाला। आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह सब कुछ नया करेगा। जो कुछ आपने बीते समय में नहीं पाया है, आज आप मांगिए, बोलिए यीशु मेरे जीवन में नया काम कर। यीशु इस साल आने वाला 2026 में तू मुझे आशीष दे, जो मैंने इस साल नहीं पाया है वो मुझे इस साल में दे। मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? कौन कौन मांगना चाहता है? मांगना चाहते ना? आमीन, हालेलुया। सभी लोग मांगना चाहते हैं और सभी के जीवन में होना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ नया करके देगा। लिखा, जो सिंहासन पे बैठा है वो कहता, देख मैं सब कुछ नया करके दे दूंगा। आपके जीवन में सब कुछ वो नया करके देने जा रहा। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमारा परमेश्वर बहुत ही महान है। हम बाइबल में से कई ऐसे प्रार्थना वीरों को देखते हैं, वो लोग प्रार्थना किए, उन्होंने प्रभु से मांगा और परमेश्वर ने उनके जीवन में क्या नया करके दिया। वैसे ही इस आने वाले साल में 2026 में परमेश्वर आपके जीवन में भी नया काम करने जा रहा। अब वो नया काम क्या होगा वो तो मैं भी नहीं जानती, आप भी नहीं जानते, जानते हैं ना? नहीं जानते, लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करना है, आपके लिए प्रार्थना करना है, उसके लिए आपके लिए क्या प्रार्थना करना है। कुछ लोग सोचते हैं अरे इतना काम है, बहुत समय हो गया, मेरा नहीं होगा, अब होगा कि नहीं होगा पता नहीं, क्या करें। निराश हो जाते कि नहीं होते सिस्टर, है ना? निराश हो गए, क्या करें? लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इस समय में आप निराश में हैं, इस समय आपने अपने जीवन में बहुत कुछ खो दिया है और निराश है कि अब मेरे साथ होगा कि नहीं होगा, मेरा ये काम सफल होगा कि नहीं होगा, मैं आशीष पाऊंगी कि नहीं पाऊंगी, मैं आशीर्वाद पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, क्या ऐसा हो सकता है? कभी कभी ऐसा होता है, कुछ काम हम केवल अपने मन में ही रखते हैं, दूसरों को नहीं बता सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि मैं मन में प्रार्थना कर रही थी, किसी से नहीं बोला, मन में प्रार्थना की और मन में प्रार्थनाओं को सुन के परमेश्वर ने उत्तर दिया। उसी प्रकार से हो सकता है आज आप भी आप निराश में, उदास में, क्या करें, मेरा ये काम नहीं बन रहा है, मेरी चीज हम कब से प्रार्थना कर रहे हो नहीं रहा है, क्या होगा कि नहीं होगा? तो इस साल आपने नहीं पाया, कोई बात नहीं, आने वाले वर्ष में परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमारे यहाँ पर भी परमेश्वर क्या है, आशीर्वाद देने जा रहा। हालेलुया, परमेश्वर सब कुछ नया करेगा, सब कुछ नया करेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सच में यदि आप उसकी ओर देखेंगे और उससे मांगेंगे तो वो सब कुछ करने वाला है। परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे।